हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे हम लोग बिहार जीविका के बारे में। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, उसी तरह से आज भी इस वीडियो में बिहार जीविका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम अब आज हम लोग बिहार जीविका के बारे में देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी मदद इससे मिलेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है। तो कितना प्रतिशत योगदान है, तो 46% योगदान है। कितना प्रतिशत याद करिएगा, 46% है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको देख लीजिएगा और याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर है, सेकंड है कि स्वयं सहायता समूह इस मतलब वही के सदस्यों की संख्या सामान्य कितनी होती है। तो देखिए पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे, इसका कितना होता है 10 से 20। कितना होता है 10 से 20, यानी कि बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर देखिएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत एक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है। तो कितने कानूनी गारंटी दी जाती है, तो 100 दिन मारिएगा, यानी कि बॉल कितना दिन होता है 100 दिन। चलिए नेक्स्ट, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है, तो नियमित सरकार की अनुमति, यही डॉग जो है कि नहीं है। बाकी नियमित बैठक होता है, बचत होता है, चुनौती मिलता है, लेकिन नियमित सरकारी अनुदान नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। देखिए इसको वही हम पढ़ लिए, जो कि डबल क्वेश्चन आ गया, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक से डबल क्वेश्चन लग जाता है स्लाइड में, इसलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्र में एक घर बनाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान दी जाती है। एक घर बनाने के लिए कितना सहायता राशि दिया जाता है, तो इसका हो जाएगा बॉल 1,20,000। नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर कि बिहार की जीविका परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से संचालित की जाती है। किससे संचालित की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा। हमारा कुछ भी ऋण लेना रहता है तो विश्व बैंक के द्वारा हम लोग लेते हैं। और जीविका में हर महीना में कितना बार मीटिंग होता है, 4 बार होता है, हर वीक में 1 बार होता है। यानी कि 7 नंबर देख पा रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन कि बिहार की सतत जीविका पर्यटन योजना किस अंतर्राष्ट्रीय मॉडल पर आधारित है। यानी कि इसका भी हो जाएगा बॉल, यानी कि क्या है, BRAC के ग्रेजुएशन अप्रोच मॉडल पर है, यानी कि बी मारिएगा इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में कौशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण ने निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है। कौन सा स्थल शामिल नहीं है, तो डिजिटल साक्षरता है, जीवन की कौशल है, संवाद कौशल है, लेकिन व्यवसायिक व्यापार परीक्षण नहीं है, यानी कि इसका हो जाएगा डॉग। 9 नंबर देखिए कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत एक नया उद्योग शुरू करने के लिए अधिकतम कितना राशि हम लोग का दिया जाता है। तो 5 लाख नहीं, 8 लाख नहीं, 10 लाख दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 10 लाख। 10 नंबर देखिएगा कि जीविका परियोजना के तहत गठित समुदाय संस्थाओं को ऋण स्तरीय संरचना के सही क्रम क्या है। तो सही क्रम इसमें बताना है, यानी कि 10 के हो जाएगा आपको बॉल, यानी कि SHGVOCLF। इसका फुल फॉर्म जरूर आप लोग याद करिएगा, क्योंकि इस फुल फॉर्म जरूर पूछेगा। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे आप लोग 11 नंबर, मनरेगा के तहत यदि किसी आवेदन करने के 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता है, तो वह किसके हद तक हकदार होता है, किसका हकदार होता है। तो इसका हो जाएगा मनरेगा, ये होता है इस तरह से। 11 नंबर का देख पा रहे होंगे आप लोग, यानी कि बेरोजगारी भत्ता के तहत, किसके तहत, बेरोजगारी भत्ता के तहत, एप्पल हो जाएगा मैं। चलिए 12 नंबर देखिए कि PMAYG के तहत लाभार्थियों के चयन किस डेटा के आधार पर किया जाता है। किस डेटा के आधार पर किया जाता है, तो ये हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और जनगणना के आधार पर, यानी कि इसका हो जाएगा कौन सा, तो बॉल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, बिहार की सतत जीविका पोर्जन योजना के तहत लक्षित अत्यंत गरीब परिवारों के लिए वार्षिक आय का मानदंड क्या है, मतलब कितना मासिक आय दिया जाता है। तो 13 के हो जाएगा आपको 6,000 से लेके
12,000 से कम, मतलब 6 से 12,000 तक दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 6 से 12,000 तक दिया जाता है। 14 नंबर देख पा रहे होंगे आप लोग कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण के कुल अवधि कितना घंटा होता है? कितना घंटा होता है? तो इसमें होता है 224 घंटा, 224 घंटा, यानी कि सी मारिएगा इसका, 224 घंटा। आइए 15 नंबर देख पा रहे होंगे हम लोग क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कुल स्वीकृत 10 लाख की राशि में से कितना अनुदान मतलब सब्सिडी के रूप में होता है? कितना होता है? तो 5 लाख होता है। कितना लाख होता है? 5 लाख सब्सिडी देना होता है। ठीक है, 2 लाख हम लोग, 10 लाख हम लोग लेते हैं ना, तो उसमें से 50% देना होता है। आइए 16 नंबर है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? देखिए संविधान से है, जो कि 11वां अनुसूची जोड़ा गया है। कौन सा? 11वां अनुसूची जोड़ा गया है। 17 नंबर देखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1997 में आया था, ने पंचायती राज से किस संरचना की सिफारिश किया था? बलवंत राय मेहता समिति जो आया था, किस सिफारिश किया था? तो इसका हो जाएगा त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय बलवंत मेहता जो है त्रिस्तरीय है। आप लोग कमेंट करिएगा द्विस्तरीय किसके द्वारा किया गया है, कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा। 18 नंबर के देखिए कि ग्राम सभा की मान्यता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के ए, अनुच्छेद 243 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर कि बिहार में हर घर नल जल योजना किस बृहद कार्यक्रम का एक अभियंत्र है? किस अभियंत्र है? तो इसका हो जाएगा आपको 7 निश्चय जल, 7 निश्चय योजना, बॉल हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा बॉल। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जीविका परियोजना में सीआरपी का पूर्ण रूप क्या है? सीआरपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा आपको कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, यानी कि सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, एप्पल हो जाएगा, एप्पल मारिएगा। नेक्स्ट चलिए 21 नंबर कि PMAYG के तहत शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कितना अतिरिक्त सहायता प्रदान किया गया है? कितना अतिरिक्त सहायता प्रदान किया गया है? तो हमारा 12,000 प्रदान किया गया है। कितना? 12,000, कैट मारिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? तो उद्योग विभाग द्वारा, बॉल, उद्योग विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर देखिए कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो 24 नंबर का हो जाएगा आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, यानी कि बॉल, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। 25 नंबर देखिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसान परिवारों के प्रति वर्ष कितने वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? कितना वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो 6,000। कितना? 6,000, बॉल मारिएगा। कितना हज़ार की जाती है? तो 6,000। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का नया नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि योजना के विकास का नया नाम क्या है? तो 26 का हो जाएगा RKVY रेफ्रेटर, बॉल हो जाएगा, यानी कि इसका बॉल मारिएगा। आगे चलिए 27 नंबर के बिहार में कृषि और ग्रामीण अवसंरचनाएं के विकास के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे दीर्घकालीन कार्यक्रम का क्या नाम है? दीर्घकालीन कार्यक्रम का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कृषि रोड मैप, कृषि रोड मैप, बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए क्वेश्चन कि बिहार के मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के लाभार्थी कौन है? कौन कौन सा वृद्धा पेंशन मिलता है? कौन किसको किसको मिलता है? तो देख पा रहे होंगे आप लोग 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्धा, मतलब सरकारी पेंशन मिलता है, यानी कि वृद्धा पेंशन का मिलता है 60 वर्ष के बाद मिलता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम कितनी राशि का ऋण दिया जाता है? तो जानबे करें कि कितना दिया जाता है? 4 लाख दिया जाता है, 4 लाख। कितना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के सहायता कितना मिलता है? तो 4 लाख हम लोग का मिलता है। नेक्स्ट देखिए कि स्वयं सहायता समूह को डिजिटलकरण के लिए ई शक्ति परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो नाबार्ड द्वारा किया गया है, डॉग हो जाएगा, नाबार्ड द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? नाबार्ड द्वारा किया गया है।
चलिए आगे देखिए 31 नंबर कि डे डे NRLM के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उप कार्यक्रम चलाया गया है? कौन सा उप कार्यक्रम चलाया गया है? तो ये चलाया गया SVEP यानी कि स्टार्ट ऑफ विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, SVEP चलाया गया है। ठीक है, 32 नंबर देखिए PMAY के पहले किस नाम से जाना जाता था? PMY के पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देख पा रहे हैं आप लोग, इंदिरा आवास योजना। कौन सा? इंदिरा आवास योजना, यानी कि इसका हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट 33 नंबर के बिहार में कुशल युवा कार्यक्रम किस मिशन के तहत संचालित किया गया है? तो युवा कुशल किस बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा, बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा, यानी कि बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत स्वीकृत राशि का कितना हिस्सा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होता है? कितना हिस्सा ब्याज मुक्त ऋण के होता है? तो 50% बताए थे, जो कि हम लोग का 10 लाख मिलता था तो 5 लाख ब्याज के रूप में हम लोग का देना होता था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि PMGSY के तहत सामान्य क्षेत्र में कितनी आबादी वाले गाँव को हर मौसम में चलने योग्य सड़क से जोड़ने का लक्ष्य किया गया है? तो 500 प्लस, कितना? 500 प्लस, बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है कि PM किसान किस प्रकार की योजना है? PM किसान किस प्रकार की योजना है? तो एप्पल हो जाएगा। केंद्रित क्षेत्रीय योजना है, केंद्रित क्षेत्रीय योजना है, एप्पल हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में केंद्र और सामान्य राज्य के बीच का वित्तीय पोषण का अनुपात कितना होता है? तो 60:40 होता है। कितना होता है? 60:40 होता है, 60:40 होता है। आप लोग याद कीजिएगा। चलिए आइए 38 नंबर बिहार की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? तो इसका है 18 वर्ष से अधिक आयु के विधवा महिला जिनकी आय निर्धारित सीमा कम है। 18 वर्ष से कम जो विधवा महिला है। चलिए 18 वर्ष से अधिक जो विधवा महिला है। नेक्स्ट 39 नंबर देखिए, डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किस वर्ष किया गया था? तो 2015 में किया गया था। कब किया गया था? 2015 में किया गया था। डिजिटल इंडिया अभियान शुरुआत कब किया गया था? तो 2015 में किया था। 40 नंबर देखिएगा कि स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है SC ST और महिलाओं उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि इसका हो जाएगा बॉल। चलिए आइए 41 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉइल हेल्थ कार्ड के मुख्य योजना क्या है? तो इसका हो जाएगा एप्पल। मिट्टी की गुणवत्ता के आकलन कर उर्वरक को संतुलित उपयोग की सलाह देना, क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। 41 का एप्पल। चलिए आइए 42 नंबर देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का मुख्य वही है, डबल क्वेश्चन आ गया है। राष्ट्रीय बांस मिशन को किस योजना के तहत उप मिशन के रूप में चलाया गया है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बॉल। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर की जीविका द्वारा गठित ग्रामीण संगठन के कार्यों में क्या शामिल नहीं है? तो व्यक्तिगत सदस्य के सीधे ऋण देना, ये डायरेक्ट ऋण नहीं दिया जाता, यही शामिल नहीं है। बाकी SHG की निगरानी का मार्गदर्शन दिया जाता है, बैंक लिंकेज में मदद किया जाता है, समुदाय मुद्दे पर कार्य किया जाता है, लेकिन यह ऋण नहीं दिया जाता। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन कि देखिए बड़ा हो गया ये मैग्नेरेगा के तहत ग्राम पंचायती स्तर पर योजना बनाने और लागू करने का जिम्मेदारी किसका होता है? तो इसका ग्राम सभा का होता है। किसको होता है? ग्राम सभा का होता है। किसको? ग्राम सभा के, यानी कि हो जाएगा ए पर। नेक्स्ट है कि डे NRLM के तहत SHG को बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया जाता है? तो SHG बैंक लीकेज मॉडल, यानी कि बॉल इसका हो जाएगा। 45 नंबर देखिए 46 नंबर कि PMYG के तहत निर्माण के गुणवत्ता की निगरानी के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है? तो आवास ऐप का उपयोग किया जाता है, आवास ऐप का। नेक्स्ट है कि कुशल युवा कार्यक्रम बिहार सरकार के किस मदद कार्यक्रम का हिस्सा है? किसका हिस्सा है? तो 7 निश्चय 1 का है, 7 निश्चय, यानी कि इसका हो जाएगा एप्पल, क्या हो जाएगा? एप्पल। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी कौन होता है? कौन कौन होता है? 48 नंबर का हो जाएगा वे गरीब परिवार जो PMYG के लाभ से वंचित रह गया है,
कौन सा परिवार? जो PMKY से वंचित रह गया है उसी को लाभ मिलता है। नेक्स्ट आइए 49 नंबर देखिए कि स्वयं सहायता समूह का मुख्य कार्य क्या है? स्वयं सहायता समूह का मुख्य काम है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। महिलाओं को आर्थिक रूप से क्या बनाना है? सशक्त बनाना है, यानी कि इसका कैट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा स्व सहायता समूह की विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको, वे केवल सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कि यही गलत हो जाएगा। इनमें आमतौर पर 10 से 20 साल सदस्य होते हैं, ठीक है, ये बॉल सही है। इनमें सामूहिक बचत और ऋण की व्यवस्था होती है, भी सही है। वे लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, भी सही है, यानी कि इसका एप्पल गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख पा रहे होंगे 51 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में संस्थागत प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य होता है गरीबों को समूह के रूप में सशक्त कर उनकी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को सुनिश्चित करना होता है, यानी कि कैट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 52 नंबर देख पा रहे होंगे कि मैग्रेंगा के अंतर्गत रोजगार के लिए आवेदन किसे देना होता है? किसको देते हैं? तो स्थानीय ग्राम पंचायत को देते हैं। किसको देते हैं? स्थानीय ग्राम पंचायत को, यानी कि इसका हो जाएगा डॉग। 53 नंबर है कि 52 है 53 देखिए कि जल जीवन हरियाली अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल जीवन हरियाली मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से निपटाने और पर्यावरण को संरक्षण करना। क्या? कैट हो जाएगा, यानी कि जलवायु परिवर्तन को निपटाने और पर्यावरण से रक्षा करना। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जीविका परियोजना के को बिहार में कब शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा आप लोग कि बिहार में कब चालू किया गया था? तो 2010 में। कब किया गया था? 2010 में। ये जीविका परियोजना कब स्टार्ट, सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था? तो 2007 में। कब किया गया था? 2007 में। और बिहार में कभी 6 में मतलब किया गया था और 7 में पूर्ण रूप से हो गया था। 6 में किया गया था, 7 में पूर्ण रूप से हो गया। बिहार में कब आया? तो 10 में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए 54 नंबर, 54 हो गया। 55 देखिए कि 55 नंबर है कि SHG का द्वारा बचत जमा करने और ऋण लेने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? तो इसका हो जाएगा कैश बुक हो जाएगा, सही है। बैठक रजिस्टर की भी हो जाएगा। समुदाय, यानी कि इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए कि SHG द्वारा बचत जमा करने और ऋण लेने की प्रक्रिया में, वही है 55 नंबर, डबल आ गया है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए ग्रामीण विकास के सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? ग्रामीण विकास के सर्वप्रथम किसने किया था? तो बाबा अम्बेडकर किए थे? नहीं। जवाहरलाल नेहरू किए थे? नहीं। महात्मा गांधी किए थे? नहीं, कोई नहीं किया था, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यह एक अवधारणा है, ठीक है, यह एक अवधारणा है। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे 57 नंबर की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं को संगठित एवं आत्मनिर्भर बनाना। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बॉल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर आत्मनिर्भर बनाना है। 57 के बाद हो जाएगा 58, यानी कि पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किस प्रावधान को लागू किया गया है? तो इसका किया गया महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। बॉल हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि मैग्रेंगा के मांगे पर आधारित योजना का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? मैग्रेंगा में मांगे पर आधारित योजना क्या है? तो 59 को हो जाएगा आपको कैट, यानी कि ग्रामीण व्यक्ति जब चाहे आवेदन कर सकता है और सरकार को रोजगार देने का अनिवार्य है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस के लिए दिया जाता है? किसके लिए दिया जाता है? कब दिया जाता है? तो जब 12वीं पास विद्यार्थी को उच्च शिक्षा हेतु ऋण देने के लिए किया जाता है। जब 12 पास कर जाइएगा तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। 61 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग कि सतत जीविकोपार्जन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत जीविकोपार्जन का मुख्य उद्देश्य अत्यंत गरीबी परिवार को आजीविका के लिए अस्थायी सहायता देना होता है। क्या होता है? अस्थायी सहायता देना होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सभी परिवारों को बैंक खाता सुविधा उपलब्ध कराना, यही है जन धन योजना। सब परिवार को खाता खोलाना जरूरी था, यानी कि इसका हो जाएगा कैट। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे 63 नंबर की आजीविका संवर्धन में वित्तीय समावेशन के क्या प्रमुख उद्देश्य होता है? तो क्या उद्देश्य होता है? तो गरीबों को औपचारिक बैंक प्रणाली से जोड़ने और उसकी बचत की ऋण की पहचान को बढ़ाना, यानी कि कैट हो जाएगा।
64 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस योजना के पूरक है, किसका पूरक है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पूरक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पूरक है, ग्रामीण के पूरक है। 65 नंबर है कि सामुदायिक समन्वय को MIS की जानकारी होना क्यों आवश्यक है? तो योजनाओं की प्रगति की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए। इसका हो जाएगा बॉल, यानी कि योजनाओं को प्रगति की निगरानी और रिपोर्टिंग करने के लिए। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सामुदायिक सुरक्षा पेंशन योजना का क्रियान्वयन किसके माध्यम से होता है? तो इसका हो जाएगा आपको कैट, सामाजिक कल्याण विभाग से होता है। सामाजिक कल्याण विभाग से होता है। किससे होता है? सामाजिक कल्याण विभाग से होता है। 67 का देखिएगा कि बिहार सरकार किस प्रकार के सामुदायिक संस्थाओं को सशक्त बनाती है? तो इसका हो जाएगा प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करके, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करके, यानी कि इसका हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर है कि सामुदायिक संस्थाओं के विकास में स्थानीय नेतृत्व का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका भी हो जाएगा एप्पल, यानी कि नेतृत्व कमजोर हो तो संस्थाओं का विकास धीमी या असफल हो जाता है, धीमी या असफल हो जाता है, एप्पल। 69 का देख पा रहे होंगे आप लोग कि मुख्यमंत्री टीकाकरण योजना मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? तो गर्भवती महिला और बच्चों के मुफ्त टीकाकरण पर होता है, यानी कि इसका हो जाएगा कौन सा? बॉल। क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि SHG में सामान्य कितने सदस्य? काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, जो कि आपको कितना हो जाएगा? तो 10 से 20 हो जाएगा। चलिए इसी तरह बने रहिए, आप लोग नेक्स्ट वीडियो फिर से लाएंगे, उसमें बिहार जीविका के बारे में। तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।